उससे पहले अपने को पढ़ना पड़ेगा राउंडिंग ऑफ, और मुझे ऐसी उम्मीद है कि राउंडिंग ऑफ यू ऑल नो इट, आप सबको राउंडिंग ऑफ करनी आती। राउंडिंग ऑफ करने के सिंपल से नियम है, बहुत सिंपल नियम। अगर जैसे नंबर 1 कि नंबर टू बी एलिमिनेटेड, अगर जो नंबर एलिमिनेट कर रहे हो, जिस नंबर को हटा रहे हो, इज ग्रेटर देन 5, अगर वो 5 से ज्यादा है, दिस इंप्लाइज प्रीसीडिंग नंबर इंक्रीजेस बाय 1। समझ रहे हो? वो नंबर 1 से बढ़ जाए। क्लियर हो गया? 1 से बढ़ जाएगा, देखना। और अगर नंबर टू बी एलिमिनेटेड इज लेस देन 5, then this implies by 1. This implies less than 5. This implies preceding number will remain C. Preceding number जो है वो वही है। क्लियर हुआ? समझना अच्छे से, कोई मतलब इस पे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना। जिस नंबर को हटा रहे हो, जैसे मैं आपको बताता हूँ, मान लो 2 4 6 8 1 9 2 3, ये लो। अब देखो इस सिंपल सा, अगर मैं 3 को हटा रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा? क्या 2 2 रहेगा? 2 2 ही रहेगा, क्योंकि 3 लेस देन 1 है। और अगर 2 को हटा रहा हूं तो 2 4 6 8 1 1 9 कितना रहेगा? 9 ही रहेगा। अब अगर 9 को हटा रहा हूं तो बताओ कितना हो जाएगा? ये 2 4 6 1, बोलो 8 2। वेरी गुड सर ये सेकंड पॉइंट 2 को वापस हटा लो। एक्सप्लेन करना। देखो अगर 9 को हटाऊंगा तो 9 जो 5 से बड़ा है, तो ये प्रीसीडिंग नंबर 2 हो जाएगा, 1 से बढ़ जाएगा। अब 2 को हटा रहा हूं, 2 5 से छोटा है, तो प्रीसीडिंग नंबर वही रहेगा। फिर मैं 2 को हटा रहा हूं तो 2 4 6 1 8 ही रहेगा, क्योंकि वो 5 से छोटा है। 8 को हटाऊंगा तो यहाँ 2 4 6 क्या हो जाएगा? 2। क्लियर हुआ? फिर अगर 2 को हटाऊंगा तो अगेन 2 4 6 रहेगा, 6 को हटाऊंगा तो 2 5 हो जाएगा। समझ रहे हो? 5 को हटाना अभी मैं सिखाऊंगा। तो बात समझ में आई कि नहीं आई? बहुत सिंपल रखना कि अगर नंबर 5 से बड़ा है तो पिछले नंबर को 1 डिजिट बढ़ा दो, और अगर 5 से छोटा है तो उसको वही रखो जो वो नंबर है। समझ रहे हो? दिस इज। अब आता होगा बेटा, ये तो पढ़ते हैं बन सेमेस्टर में ही पढ़ते। नंबर 3, अब नंबर टू बी एलिमिनेटेड इज इक्वल टू 5। अगर जो नंबर एलिमिनेट कर रहे हो वो 5 के क्या बेटा? बराबर है, इक्वल टू 5 है। तो आपको क्या करना है? देयर विल बी टू थिंग्स। अगर ऐसा है तो देयर विल बी टू थिंग्स। वंशिका नहीं है आज, कई बच्चे नहीं आया। देयर विल बी टू थिंग्स, दो चीजें होंगी। पहली, इफ प्रीसीडिंग नंबर जो है इज इवन, और अगर प्रीसीडिंग नंबर क्या बेटा? ऑड। मतलब पिछले वाला नंबर इवन हो सकता है और पिछले वाला नंबर ऑड हो सकता है। तो अगर पिछले वाला नंबर इवन है, देन इवन है तो क्या होगा? रिमेन्स अनचेंज्ड। जो प्रीसीडिंग नंबर है वो अनचेंज रहे, उसमें कोई फर्क नहीं। समझ रहे हो? और अगर अगर वो ऑड है तो इंक्रीजेस बाई 1, 1 से बढ़ा। बात समझ में आई कि नहीं आई? है ना? अभी मैं एग्जांपल कराऊंगा इसका, इसको लिख लो। लास्ट वाला थोड़ा डाउट हुआ होगा, इसको लिख लो, फिर मैं एग्जांपल कराऊंगा तो समझ में। लेट क्यों आते हैं यार?
ठीक है, तो लिख लिया बेटा सबने? नो सर। लिखो लिखो जल्दी लिखो। देवांश आजकल स्क्रीनशॉट ना भेज रहा तुमने? क्या सर? स्क्रीनशॉट्स नहीं भेज रहा मुझे। सर मैंने तो ये जॉब छोड़ दी ना सर। क्या छोड़ दी? ये जॉब छोड़ दी तूने? हाँ ये जॉब नहीं थी भाई। सर, आपने ये जॉब ऋषि को दी थी ना। ऋषि को दी थी क्या? ऋषि को एक दिन के लिए दी थी जब आप एब्सेंट थे। चलो अब ये जॉब मैं आशिता को देता हूँ। ठीक है आशिता? यस सर। ओके, चलो अब देखो, अब अपन आगे बढ़ो। अब देखना, समझ में। तो जैसे ये वाला समझ नहीं आया होगा, देखो मान लो 4325 और एक है 4335। अब तुमको 5 को ड्रॉप करना है, तो अब 5 के पीछे वाला नंबर क्या है? इवन। इवन है, तो ये 432 ही रहेगा। अब यहां पर 5 को ड्रॉप करना है, तो बताओ पीछे वाला नंबर क्या है? ऑड। ऑड। तो ये कितना हो जाएगा? 4। कुल मिला के एक बात है कि 5 को ड्रॉप करने के बाद जो डिजिट आएगी वो इवन होनी चाहिए। अगर वो पहले से इवन है तो ड्रॉप करने की जरूरत नहीं, बढ़ाने या घटाने की जरूरत नहीं, और अगर नहीं है तो बढ़ा के उसको इवन करो। सीधी बात, हमेशा यही होगा। समझ रहे हैं? अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं और फटाफट मुझे उनके आंसर बताएंगे सारे बच्चे। ठीक है, और यू हैव टू राउंड ऑफ ईच नंबर अप टू डिजिट 2। 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक उसको राउंड ऑफ कर। ठीक है, चलो 4.232345 6। चलो राउंड ऑफ करके बताओ सब। अप टू 2 डिजिट्स, 2 डिजिट्स तक राउंड ऑफ। 2 डिजिट्स तक, 2 डिजिट्स तक, मतलब सिर्फ 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर बचनी चाहिए। बात आई समझ में? फटाफट बताओ आंसर, मैसेज आए नहीं। देखो 6 को ड्रॉप करोगे, 6 को हटाओगे, ये हो जाएगा 6। ठीक है, फिर 6 को हटाओगे, ये हो जाएगा 5। फिर 5 के पीछे क्या आ जाएगा? ये 4। 4 को हटाओगे, ये हो जाएगा 2। 2 ही रहे, तो 4.2। फर्स्ट का आंसर आ रहा होगा।
बेटा 2 डिजिट मतलब यहाँ 2 लानी है फाइनल में, समझ रहे हो ये। फिर 4 को हटाओगे 9 ही रहेगा, 9 को हटाओगे ये 3 हो जाएगा, 3 को हटाओगे ये 8 ही रहेगा, 8 को हटाओगे ये 3 हो जाएगा, इस तरह समझ रहे। अब देखो फिर 5 को हटाओगे तो ये क्या बेटा इवन है तो इवन ही रहेगा, फिर 2 को हटाओगे तो 3 रहेगा, 3 को हटाओगे तो 9 ही रहेगा, 9 को हटाओगे तो ये 8 कितना हो जाएगा बेटा 16 है। ठीक है, वेरी गुड। अब देखो 5 को हटाओगे ये इवन है तो इवन ही रहेगा, अब ये इवन ग्रेटर देन 1, 6 ग्रेटर देन 5 तो ये हो जाएगा 6, अब ये ग्रेटर देन अगेन 5 हो गया तो ये हो जाएगा 3, फिर इसको हटाओगे ये 6 ही रहेगा। दिस इज अ थिंग, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 4 को हटाओगे ये 5 ही रहेगा, 5 को हटाओगे ये क्या बेटा है क्या ये और तो ये कितना हो जाएगा बेटा इवन 8, एक बढ़ा दिया जाएगा। अब 8 को हटाओगे ये हो जाएगा 6 क्योंकि वो 5 से बड़ा है, फिर 6 को हटाओगे ये हो जाएगा 3, इट विल बी 93। ठीक है, तो बहुत आसान है, कोई प्रॉब्लम वाली बात है, इट इज वेरी इजी। तो राउंडिंग ऑफ समझ में आया सबको? यस सर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, तो दिस वाज वेरी इजी, आराम से इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। अब देख, अब अपन बात करते हैं सबसे पहले एडिशन एंड सबट्रैक्शन, समझना। मतलब जब भी अपन एडिशन और सबट्रैक्शन करेंगे तो विच रूल्स वी आर गोइंग टू फॉलो। देखो मान लो, समझना, जैसे मैं एक एग्जांपल फिर रूल बताऊं। मान लो मैं ऐड कर रहा हूं 2.3 को प्लस 2.42 के साथ, ये ऐड कर रहा हूं, समझना। ठीक है, कैसे ऐड किया, और एक और कर सकता हूं, मान लो मैं ऐड कर रहा हूं 2.432, इनको ऐड कर, ठीक है, तीनों को ऐड कर। तो एडिशन में मैं क्या करूंगा, 2.432 लिखना तो आता होगा एडिशन पॉइंट का, 2.42 एंड 2.3 ऐड करो। अब यहाँ आ गया 2, यहाँ आ गया 5, यहाँ 4 4 8, 8 3 11, 5 1, 2 4 6, 7.152 है। अब आपको ये आंसर तो आ गया, बट वो क्वेश्चन में बोलेगा राइट दिस आंसर अप टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो अब करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स की तरफ कैसे लिखेंगे आप, मेरी बात समझ रहे। तो जब भी आप कोई दो नंबर को ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो द फाइनल आंसर शुड हैव minimum number of decimal places among the numbers which are added or subtracted। मतलब इन नंबर्स में सबसे कम डेसिमल प्लेसेस जिसका है, अगर किसी का है ही नहीं तो फिर 0 डेसिमल प्लेसेस आए, किसी का है तो फिर उतना ही होना चाहिए फाइनल आंसर। तो मुझे बताओ यहाँ पर सबसे कम डेसिमल प्लेसेस, डेसिमल के बाद कितनी प्लेसेस है, डेसिमल के बाद कितनी, 1 तो मींस फाइनल मस्ट है 1 डिजिट आफ्टर डेसिमल। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर अगर मैं इसको लिखूंगा सही तरीके से तो पहले 2 को हटाऊंगा तो राउंड ऑफ करूंगा, तो राउंड ऑफ का रूल लगाऊंगा तो 1 5 रहेगा। फिर जब मैं 5 को हटाऊंगा तो 1 क्या हो जाएगा, इंक्रीज बाय 1। हाँ, इट विल बी 7.2। सो दिस इज द फाइनल आंसर अकॉर्डिंग टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। बोलो बात समझ में आई? यस सर। यस सर। तो चलो अब रूल लिखवाता हूं मैं, लेट अस राइट द रूल। रूल लिखते हैं। तो इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन, जब आप या तो एडिशन कर रहे हो या सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, द फाइनल रिजल्ट should retain as many as decimal places, as many as
decimal places are there in number with least decimal places? तो जब भी आप कोई दो नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका फाइनल आंसर की जो नजर रहेगी वो किस पे रहेगी? लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस. तो दिस इज द थिंग. इसको लिख लो फटाफट. बहुत इंपॉर्टेंट बात है. देयर आर मेनी क्वेश्चंस. चलो बेटा, आ गया समझ में? लिख लिया सबने? चलो अब इस पे क्वेश्चन देता हूं, है ना? विल डू सम क्वेश्चंस. आपको ऐड करना है, आपको सब्ट्रैक्ट करना है 23.98 से -2.4. obtain the final answer. आपको ऐड करना है, ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ये करना है. एक तो चलो तीनों के आंसर बताओ फटाफट. वेरी गुड. फर्स्ट का तो लगभग सही आ रहा है सारे बच्चों का. वेरी गुड, वेरी गुड. 23.98 -2.4. लिखना भी आना चाहिए बेटा ना. यू शुड नो हाउ टू राइट इट. माइनस करना, ऐड नहीं करना. कई बच्चे ऐड करके बैठ गए. तो ये 8 हो गया, 9 में से 4 गया, 5 बच गया, और यहाँ बच गया 1, तो यहाँ बच गया 2. 21.5. अब आप इसको कितने डिजिट्स तक, पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स चाहिए तुमको? 1. ये 8 हटाओ गया, सो दिस विल बी 21.6. बिल्कुल, बहुत सारे बच्चों का सही है, बिल्कुल सही. चलो ये वाला करो. बहुत आसान है, मैं बता रहा हूं. वेरी गुड. चलो देखते हैं. तो 92.46. कई बच्चों को लिखने नहीं आते एडिशन, तो ये लिखेंगे 8.2 और लिखेंगे 9.263. तो अगर मैं लिखूंगा तो 3 तो 3, 6 दूनी 12, 4 4 8, और ये 9 पॉइंट.
8 और 2 10, 19 और ये 109। वेरी गुड। अब बताओ कितने डिजिट से राउंड ऑफ करोगे? पॉइंट के बाद कितने चाहिए तुमको? ओनली वन। One. देखो ये वन। वन। इसको हटाओगे तो ये हो जाएगा 109.92। फिर इसको हटाओगे तो 10.9। दिस विल बी आंसर। समझ में आया? तो मुझे बताओ कॉन्सेप्ट समझ में आया तुम लोगों को कि जब ऐड करते तो सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैसे घुमाते हैं? Yes, sir. चलो लिख लो। अब आ जाओ सर एनसीईआरटी का 2.12। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर स्कूल के एग्जाम में अगर कोई ढंग का टीचर होगा तो देगा। 2.12 2.12 The masses of a box measured by grosser balance is 2.30 kg। तो बॉक्स का जो मास है ना वो 2.30 kg। आप ध्यान रखना ये जीरो भी डेसिमल प्लेसेस है बिकॉज इट इज अ सिग्निफिकेंट डिजिट। ध्यान रखो सिग्निफिकेंस है इसका। एंड द 2 गोल्ड, ये बॉक्स का मास है। और तो 2.12 की बात कर रहा हूं एनसीईआरटी का। और जो 2 गोल्ड की पीसेस है जो इसके अंदर रखी गई हैं उनका मास है 20.15 ग्राम और 20.17 ग्राम आर एडेड टू बॉक्स। बॉक्स में ऐड की गई है। द टोटल मास ऑफ द बॉक्स। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, टोटल मास ऑफ द बॉक्स में क्या करोगे आप? 20 + 15, 20 + 17 एंड 2.3 लिख सकता हूं। 30 सॉरी। अरे इस तरह से ऐड कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? अरे कोई बोल नहीं रहा कि नाराज है क्या? Sir, units अलग है ना? ग्राम में कन्वर्ट करना। बिल्कुल तो सही ग्राम में पकड़े हो। convert। यूनिट सबकी सेम नहीं है। पहले उसको ग्राम में कन्वर्ट करो, समझ रहे हो? या इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करो, जो तुमको आसान लगे करो। इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना हो, किसी ग्राम में कन्वर्ट करना हो, फिर सॉल्व करो। इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे तो 0.10⁻³ 02015 किलोग्राम एंड इट इज 0.02017 किलोग्राम। इसमें यही मजेदार है, बाकी तो सब हवा है। ये किलोग्राम में जो कन्वर्ट किया, जो समझ में आया? Yes, sir. हाँ 10⁻³ ना। अब इसको ऐड करो आप तो 2.30। गायब मत कर देना, जीरो का महत्व होता है। तो 2.30 बराबर ही होता है। हाँ बराबर तो होता है, महत्व होता है उसका। अब Sir, 2 0 है ना? 2015 0.02017। नाउ ऐड देम। फर्स्ट पार्ट में क्या किया बेटा? ऐड किया उनको। और फाइनल आंसर बताओ। टू 2.34। देखो यहाँ 7 और 5 हो गया 12, ये हो गया 3 0 4 3 2। अब आपको डेसिमल के बाद कितनी प्लेसेस चाहिए? 2। इसमें ही है 2, बाकी सब में तो ज्यादा है, तो 2 चाहिए। ठीक है, तो 2 चाहिए। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो 2 को हटाऊंगा तो ये 2.300 है। यही आएगा फाइनल Yes, आंसर, sir. है ना? बहुत आसान है। चलो अब इसका बी पार्ट करेंगे सब।
the difference in the masses of the pieces to collect significant figures. बहुत आसान है। तो कौन कौन पीस था? एक तो ये पीस थी, ये पीस थी, तो 20.17 ग्राम और 20.15 ग्राम कर सकते हो आप, क्योंकि दोनों ग्राम में। अरे क्लियर हो गया? इसको टफ बनाने की कोई जरूरत नहीं है ऐसे लिखने की। तो अब माइनस करोगे तो 7 में से 5 गया 2, 0, 0.0, तो आंसर विल बी व्हाट? 0.02 ग्राम। दिस विल बी द करेक्ट आंसर। कि यहाँ तो 2 ही है तो 2 ही रहेंगे। अरे बी वाला पार्ट समझ में आया सबको? हेलो? Yes, sir. यस सर। लिख लो। दिस वाज वेरी। अब आ जाओ आप। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटा। सर आप जैसे राउंड ऑफ कर रहे हो तो डायरेक्ट लिख सकते हैं या वन वन प्लेस करके लिखना है? ऐसे डायरेक्ट डायरेक्ट भी लिख सकते हो और 1 1 प्लेस करके लिखोगे। मेरा काम तो समझाना, इसलिए लिख रहा हूँ। फाइन। वो आंसर आप अपनी कॉपी में डायरेक्ट भी लिख के आ सकते हो, बस सही होना ओके चाहिए। सर। जल्दबाजी मत करना। चलो अब अपन बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा लफड़ा। देखो क्या लफड़ा समझ। सिग्निफिकेंट फिगर्स इन मल्टीप्लिकेशन। कल से फिर एरर चालू हो जाएगी अपनी। आज थोड़ा सा लोचा है एंड डिवीजन, और एरर की क्लास मिस मत करना। ठीक, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आज तो यही चलेगा, दूसरी मीटिंग में भी यही चलेगा। देखो मान लो मैंने 2 नंबर को मल्टीप्लाई करा। मैंने मल्टीप्लाई करा 24 इंटू 4002। इन दो को मल्टीप्लाई किया, समझना। तो मल्टीप्लाई करता हूं, चलो लेट अस डू इट, क्योंकि ये कैलकुलेशन का ही खेल है। तो ये 80016 इंटू 4008, 84069, ये आंसर है 9604। दिस इज द आंसर, ये आंसर। तो यहां पे अगर यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ये नंबर होते कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम कब आती है अपनी? जब कोई पॉइंट होता है। जैसे मान लो ये तुम्हारा कहानी है, अब मम्मी के पास है। बेटा नंबर नहीं है। म्यूट रखो। तो 2.4 मान लो यहाँ पॉइंट है, ये पॉइंट है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4. थोड़ा सा ज्यादा टफ हो गया, इतना टफ नहीं देना चाहिए, थोड़ा आसान देना चाहिए। तो 2.4 इंटू 4.26 करते हैं, या 4.01 करते हैं। तो 4.01 इंटू 2.4 तो बिंदास होगी करो। 4016 और ये 208, तो 4269 पॉइंट ही आएगा। तो 9.62। मतलब अपन उनके लिए बात कर रहे हैं जिनमें डेसिमल प्लेसेस, बाकी में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है। डेसिमल प्लेसेस में राउंडिंग ऑफ और सिग्निफिकेंट फिगर का खेल होता है। तो 9.624 है। अगर आप देखो तो अब आपको इसको राउंड ऑफ करना है। अब राउंड ऑफ आप कैसे करेंगे? जब ऐड कर रहे थे तो राउंड ऑफ कैसे कर रहे थे कि अपन देख रहे थे कि कम से कम डेसिमल प्लेसेस कितनी है और उतनी डेसिमल प्लेसेस लेके आ रहे थे। लेकिन जब मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन होता है तब डेसिमल प्लेसेस नहीं देखी जाती, मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर देखी जाती है। तो व्हाट इज मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर हियर? मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है? अरे बोलो। 1।
क्या मजाक कर रहे हैं? 1 इसकी significant figure कितनी है? 2.4 में सर 2 3. तो फाइनल आंसर मस्ट है 2 significant figure, that is 2. Therefore 9 point इसको हटाओ, 9.62 इसको हटाओ, 9.6. 9.6 will be the final answer. इस बात से कोई लेना देना नहीं होता है ना, कि भाई साहब क्या है पॉइंट के बाद, नहीं, मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर देखने होते. तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या देखना, तो इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर हो, वो होना चाहिए. ठीक है, अभी मैं और क्वेश्चन दूंगा, इसको नोट कर लो. और इसके लिए यू कैन यूज कैलकुलेटर. सबके पास कैलकुलेटर मोबाइल है, यूज कर लेना फिलहाल, ताकि अपने को ज्यादा टाइम नहीं लगे, क्योंकि इसमें बहुत लंबे लंबे जाएंगे फिर दिक्कत होती है कैलकुलेशन. ये तो लिख लिया होगा सबने ना. एक क्वेश्चन दे रहा हूं, 4.237 डिवाइड बाई 2.51. इसका आंसर बताओ फटाफट. तो पहले तो इसको डिवाइड करो, देखो डिवाइड करने पर कितना आ रहा है, फिर उसके आगे अपन खेल खेलेंगे. कैलकुलेटर से डिवाइड करके देख सकते. कितना आ रहा बेटा डिवाइड करने पर? कैलकुलेटर से करके बता दो कितना आ रहा है. 1.6880478088. 1.6 6880 880 47 47 8088. 47088 है ना? यही आ रहा है? 478088. 808. बहुत लंबा चला, ठीक है यार. अब आपको इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए? 3. कितनी होनी चाहिए? 3. 2.5 मतलब इट शुड हैव 3. इसको करो राउंड ऑफ करो, तो 3 तक लाओ राउंड ऑफ करके. ये हटाओगे ये 9 हो जाएगा, ये हटाओगे ये 1 हो जाएगा, ये हटाओगे ये 9 हो जाएगा, ये हटाओगे ये 8 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और ये क्या रहेगा? तो 0 रहेगा. और 8 क्या हो जाएगा? 8 ही रहेगा. 0 हटाओगे ये कितना हो जाएगा? 9. तो फाइनल आंसर विल बी व्हाट? 1.69. अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? यस हेलो. हाँ, चलो अब आप लोग करोगे एग्जाम्पल 2.13 एंड 2.14. एग्जाम्पल 2.13 और 2.14. ये होमवर्क है तुम्हारी, ठीक है बेटा. और कल से अपन चालू करेंगे एरर्स. ठीक है, इनको कर लेना, हो जाएंगे ये, है ना. और फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट एरर्स. क्लास मिस मत करना, कोई भी एरर की क्लास मिस मत करना. ये तो रूल्स है, इनको अच्छे से पढ़ लेना एक बार.